वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, ईरान ने बिना नाम लिए ही भारत पर कसा तंज, कहा इज्जत लेकर रिश्ता नहीं चलता। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि चबार के स्मारक रूप से अहम रेल प्रोजेक्ट से भारत को बाहर करने के बाद ईरान ने बुधवार को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का समर्थन किया है। ईरान में पाकिस्तान के राजदूत सैयद मोहम्मद अली हुसैन ने कहा कि बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव और CPEC चाइना, ईरान और पाकिस्तान समेत पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद प्रोजेक्ट है। चबार बंदरगाह को भारत में पाकिस्तान चीन आर्थिक कॉरिडोर के तहत बनाया गया ग्वादर बंदरगाह का जवाब माना जाता रहा है। हालांकि अब ईरान चीन के साथ $400 बिलियन की डील पर आगे बढ़ चुका है और उसकी परियोजना को खुलकर समर्थन दे रहा है। ईरान के राजदूत ने भारत का नाम लिए बगैर ही निशाना साधा है। ईरानी राजदूत ने चबार के रेल प्रोजेक्ट पर भारत के बिना ही काम शुरू करने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि जब कुछ देशों की सरकार ईरान के साथ अपने संबंधों को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और सामान्य बातचीत के लिए भी उन्हें दूसरे देशों की इजाज़त लेनी पड़ रही है, तो वे लंबे समय की साझेदारी पर कैसे काम कर पाएंगे। ईरानी राजदूत ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जमकर तारीफ की है। इसे ईरान की विदेशी नीतियों में बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। ईरानी राजदूत ने कहा कि निश्चित तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्षेत्रीय विकास के लिए उपयुक्त मंच है, खासकर ईरान, पाकिस्तान और चीन के लिए। डेवलपमेंट का ये मॉडल केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्र के दूसरे देशों के बीच सहयोग का भी एक नया मॉडल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भारत की तरफ से फंडिंग में देरी का हवाला देते हुए चबार के रेल प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान के कुछ अधिकारियों ने कहा कि अगर भारत बाद में शामिल होना चाहे तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। जहां एक तरफ ईरान ने भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है, वहीं चीन के साथ उसने 25 सालों के लिए $400 बिलियन की रणनीतिक साझेदारी कर ली है। ईरानी राजदूत ने कहा कि चीन ईरान के सहयोग को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, जैसे तमाम पश्चिम देशों के अधिकारी और मीडिया CPEC को सीक्रेट डील बनाने पर तुली हुई थी। ईरान चीन के बीच की डील सार्वजनिक मुद्दा है और चीनी राष्ट्रपति के 2016 के ईरान दौरे में साझा बयान में भी इसका जिक्र किया गया था। ईरानी राजदूत ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सिद्धांतों के तहत पूर्वी और पश्चिम के देशों के साथ लंबी अवधि और समावेशी समझौते करने में कोई भी परेशानी नहीं है। ईरान का हालिया रुख मध्य पूर्व क्षेत्र में शक्ति संतुलन के समीकरण बदलने का संकेत भी हो सकता है। इस क्षेत्र में अमेरिका का सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहा है, लेकिन अब चीन भी यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। चबार के रेल प्रोजेक्ट से बाहर होने और चीन की ईरान के साथ हुई मेगा डील के बाद चबार और ग्वादर बंदरगाह चुनौती के बजाय एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित बन गई है। ईरानी राजदूत ने कहा कि ईरान का चीन के साथ सहयोग सामान्य बात है। चीन ने ईरान के साथ संबंधों में स्वतंत्रित होकर फैसला किया है। चीन ने ईरान के साथ संबंध मजबूत करने के लिए किसी तीसरे देश की सलाह पर निर्भर नहीं किया है। ईरान का इशारा अमेरिका और भारत की तरफ था। अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से बाहर होने के बाद उस पर कई आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए थे। इसके बाद भारत को भी ईरान से अपने तेल आयात में कटौती करनी पड़ी। हालांकि अमेरिका ने चबार बंदरगाह को प्रतिनिधियों से छूट दी हुई थी, लेकिन प्रतिबंधों के डर से कई कंपनियां परियोजना के लिए उत्सुकता नहीं दिखाई और प्रोजेक्ट में देरी होती गई। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आज़ाद भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।